बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतनी घटिया है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई विद्यार्थी नहीं चाहता है कि हम बिहार में रह के पढ़ाई करें। तो अगर सबसे बुरी स्थिति अगर हम किसी चीज की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम की ही है। इन लोगों को फुर्सत नहीं है, सिर्फ रामचरितमानस से लेकर और हिंदू पे खाली वार करना इन लोगों का मेन मकसद है। गवर्नमेंट को थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि वो फील नहीं कर पाते कि विद्यार्थियों का दर्द क्या है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आदरणीय हमारे नीतीश चाचा एकदम बर्बाद करके रखे। पढ़ाई करने से ही फुर्सत नहीं है ना। रामायण नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अरे आपने कभी पढ़ा है, कभी देखा है? आई डोंट नो क्या करते हैं। आपको किस चीजों पे बोलना चाहिए? बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कोई काम धंधा नहीं है, उनको बस यही फेरा में रहना है बिहार में रामचरितमानस में क्या हो रहा है और यहाँ के छात्र क्या। मैं तो व्रत कर लूं कि आप आइए और शिक्षा मंत्री जी के सपने में ये कहिए कि सर आप प्लीज बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से ना चलना, ये सब बहुत सारी कमियां जमीनी रूप से देख रहते हैं, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद जो है हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ना जाने देश में कितने सारे आंदोलन और सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई है और लगातार उठा रही है। पटना के रविंद्र भवन में मौजूद और यहाँ पर एबीवीपी की तरफ से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल एबीवीपी के संगठन संगठित हुए पूरे हो गए हैं और ये विद्यार्थी परिषद से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज पटना के रविंद्र भवन में मौजूद हैं। और आज इनके तरफ से जो भी जो सीनियर्स हैं, जो अभी के जितने लोग हैं एबीवीपी के सारे विद्यार्थी हैं, तो कुछ बात नहीं करेंगे। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के बारे में ही बात करेंगे, स्टूडेंट्स के मुद्दे पे ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्मृति जी हैं। सबसे पहले तो आज यहाँ पर इतने ज्यादा एबीवीपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ खास आज विद्यार्थी परिषद का एक अमृत महोत्सवी समारोह आयोजित किया गया है। अमृत महोत्सव समारोह जो कि पूरे देश भर में, अभी एबीवीपी की स्थापना को 75 वर्ष हुए हैं और भारत की स्वाधीनता को भी 75 वर्ष हुए हैं, तो पूरे देश भर में सभी राज्यों में ये एक अमृत महोत्सवी समारोह जो कि पिछले 7 दशक में जितने अपने कार्यकर्ता रहे हैं और अपने कुछ नए कार्यकर्ता, सभी लोग तो नहीं, मतलब सभी कार्यकर्ताओं को बुला पाना, एक जगह एकत्रित कर पाना उतना संभव नहीं हो पाता है, तो लेकिन एक समूह जो है पूर्व कार्यकर्ताओं का और एक वर्तमान कार्यकर्ताओं का साथ में बैठे, ताकि उनके अनुभवों से, हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं के अनुभवों से हमारी वर्तमान पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को सीखने को मिले कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ताओं का संघर्ष ही है जो कि विद्यार्थी परिषद, हम लोग इतने अच्छे स्टेज पे है कि आज हम इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं। हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है और तभी जाकर के आज एबीवीपी की ऐसी स्थिति है कि हम लोग किसी भी चीजों को आसानी से कर पाते हैं। तो उनके अनुभवों को के साथ हम लोग वार्तालाप भी कर रहे हैं, सम्मेलन भी हुआ है, तो ऐसा ही कार्यक्रम। अच्छा, आप भी एक स्टूडेंट है जहाँ तक मुझे पता है, तो ये बताइए कि स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या है अभी फिलहाल बिहार की? स्टूडेंट्स की स्थिति की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम, हमको लगता है विशेष करके मेरा बिहार में रहना होता है, मैं बिहार की स्टूडेंट हूँ, तो अगर सबसे बुरी स्थिति अगर हम किसी चीज की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम की ही है। अभी हम लोग, अगर आप देख लीजिए स्टार्टिंग से एक स्कूल की स्थिति देखिए, चाहे कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, तो ये चीजें बहुत ही बदहाल स्थिति में है एजुकेशन सिस्टम हमारा। धीरे धीरे ठीक हो भी रहा है कई यूनिवर्सिटीज में। एक 3 साल का ग्रेजुएशन हम लोग 5 साल में कंप्लीट कर पाते हैं। एक वैकेंसी आती है एक चीज की तो उसका कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट नहीं आता है। एक चीजों पे अभी आपने देखा बीपीएससी स्टेट टीचर वाला, उसको लेकर के भी इतना ज्यादा ये बार बार जो है नियमावली ही आप चेंज कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि वो फील नहीं कर पाते कि विद्यार्थियों का दर्द क्या है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी यही मांग करना चाहूंगी कि थोड़ा आपको विद्यार्थियों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप केवल परसेंटेज अगर बढ़ा रहे हैं कि हमारा परसेंटेज इतना है कि 90% आप अब बिहार बोर्ड में देने लगे हैं, लेकिन आपका एजुकेशन का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। आपके बच्चों को बहुत कुछ नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अभी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम शिक्षा विभाग में बहुत सुधार कर रहे हैं। देखिए, आप सुधार की बात करते हैं ना, आप कह रहे हैं कि 75% आपके स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना है, ठीक है, लेकिन आप जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में टीचर ही नहीं है, ठीक है। मेरे फोन आता है स्टूडेंट्स का कि हमारे डिपार्टमेंट में एक भी टीचर नहीं है। बात करूं, अगर जितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं कॉलेज में, हमको लगता है कि 3-4 हजार से कम स्टूडेंट्स नहीं होते हैं।
प्राय जो है इस तरह से कॉमनली अगर एक छोटे मोटे कॉलेज की बात करूं तो 3000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं कॉलेज में, और अगर 3000 बच्चे पहुंच जाए तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ उस कॉलेज कैंपस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चों को संभाल सके, बच्चों को बैठा सके, है ना। फॉर्म भरने के टाइम पे इतनी भीड़ हो जाती है कि संभालना मुश्किल होता है। तो आपके पास इतना क्लासरूम नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है जो कि आप इतना एजुकेशन दे पाए, ना तो टीचर है ना जो आपके पास रिसोर्सेज है, तो आप बच्चों को बुला करके क्या करेंगे? सिर्फ ये करने से नहीं होगा ना, आपको पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, है ना। बिहार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, लेकिन उनको शिक्षा से ज्यादा कहीं ना कहीं धर्म में इंटरेस्ट दिखाई देता है। और ये कहना कि उनको तो धार्मिक टिप्पणी करने से ही फुर्सत नहीं है ना। रामायण नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अरे आपने कभी पढ़ा है, कभी देखा है? आई डोंट नो क्या करते हैं। आपको किस चीजों पे बोलना चाहिए? सपने में आते हैं कहते हैं कि हाँ तो देखिए, मैं पॉलिटिक्स भगवान राम कभी आकर के ये नहीं बोलते कि बिहार के स्टूडेंट लोग की ये जो कंडीशन है। नहीं, हम भी भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि भगवान रामचंद्र जी आप आइए। मैं तो व्रत कर लूं कि आप आइए और शिक्षा मंत्री जी के सपने में ये कहिए कि सर आप प्लीज बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, है ना। और रामचंद्र जी आपके सपने में आ रहे हैं और आप रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, तो ये चीजें हैं। मैं भी, आपने ये बात कही है कि सपने में आते हैं तो भगवान से ये प्रार्थना की जाएगी, हम सभी लोग करेंगे, बिहार के सभी विद्यार्थी करेंगे कि आप उनके सपने में आकर के यही कह दीजिए कि आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। आप जो है हाँ लिटरली उनको करना चाहिए जो भी मंत्री। लेकिन क्या होता है ना, देखिए कि चीजें जब खुद पे नहीं बीतती है ना तो लोगों को फील नहीं होता है, और वो फील नहीं कर पाते हैं। और मेन कहूँ तो बिहार की जो पब्लिक है, थोड़ा इनको भी सोचना चाहिए कि पता नहीं हम किन चीजों को, किन मुद्दों को लेकर के वोट करते हैं। कि हम लोग वोट करते हैं कास्ट देख करके कि हमारे समाज का है, हमारी बिरादरी का है। अरे भाई आपके बिरादरी का है, आपको रिश्तेदारी थोड़ी ना करना है उससे। तो ये फैक्ट है। थोड़ा सा जब तक हम लोग इससे ऊपर नहीं उठेंगे, हम लोग एक एलिजिबल लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे, हम ये नहीं सोच पाएंगे कि कौन हमारी स्थिति को चेंज कर सकता है, कौन हमारे लिए काम कर सकता है, तो तब तक थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है। थैंक यू। हमारे साथ और भी विद्यार्थी हैं, इनसे आपका नाम क्या होता है? अमन मिश्रा। कहाँ से हैं? मैं हूँ पश्चिमी चंपारण बेतिया से, और ये फिलहाल में मेरा दायित्व है कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉलेज सेक्रेटरी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। जी, क्या लगता है बिहार में स्टूडेंट्स की कंडीशन देख करके क्या लगता है? विद्यार्थी हैं आप, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं जमीनी स्तर पे देख रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट है उनको क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले अगर कोई कमी है तो विश्वविद्यालयों की कमी, विश्वविद्यालयों का सुचारू रूप से ना चलना, ये सब बहुत सारी कमियां जमीनी रूप से देख रहते हैं, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद जो है हमारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ना जाने देश में कितने सारे आंदोलन और सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई है और लगातार उठा रही है। हम जहाँ तक कोशिश करते हैं, जो भी सरकार आती है, एक विद्यार्थी परिषद ही ऐसा संगठन है जो राजनीति से नहीं राष्ट्रनीति से चलता है। हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम सिर्फ आवाज उठाने का काम करते हैं। जो भी सरकार आए, जो जमीनी स्तर का जो भी कमी है वो। आपको लगता है कि बिहार के स्टूडेंट्स को और ज्यादा शिक्षा मंत्री को इन पर ध्यान देने की जरूरत है? जी बिल्कुल है। बिहार जैसे आज हम देख रहे हैं, हमारे आज अफसर बाबू आए हैं के पाठक जी, लगातार बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं बिहार के शिक्षा को एक नई राह देने में। हम चाहते हैं ऐसे ऐसे पदाधिकारी आए हमारे बिहार में और लगातार ऐसे काम करे जिससे हमारा बिहार फिर से, जैसे पूरे प्राचीन काल में हम देखेंगे बिहार सारे राज्यों का निर्वहन करता था और सबसे आगे चलता था। एक न एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसे ऐसे ऑफिसर आते हैं और ऐसे सुचारू रूप से हमारी नीति चलती है, बिहार की नीति, शिक्षा नीति, तो जरूर हम एक दिन फिर से अव्वल रहेंगे। बिहार की शिक्षा आपको क्या लगती है, कैसी है? बिहार की विद्यार्थियों की कंडीशन कैसी है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आदरणीय हमारे नीतीश चाचा एकदम बर्बाद करके रख दिए हैं। इन लोगों को फुर्सत नहीं है, सिर्फ रामचरितमानस से लेकर और हिंदुत्व पे खाली वार करना इन लोगों का मेन मकसद है। भारत में आज जितने भी राज्य में देखे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतनी घटिया है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई विद्यार्थी नहीं चाहता है कि हम बिहार में रह के पढ़ाई करें। आज पटना में पटना विश्वविद्यालय जैसे, जहाँ से बड़े बड़े नेता निकले, तभी भी इस विश्वविद्यालय को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज पटना विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहता, लेकिन इनके तबाह कर दिया इन लोगों ने मिलकर सब कोई। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था में देखा जाए बिहार का, तो इतने चरमरा गया है कि यहाँ पे स्कूल में जाने में पता चलता है कि टीचरें नहीं है। यहाँ पे के पाठक जी हैं, खाली हिंदुत्व पे आतंक करना है कि
जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं देंगे, इसके नहीं आपको बदलना होगा बिहार को। बिहार के टीचर घोटाला कीजिएगा आप लोग। सिर्फ के पाठक के बिहार के शिक्षा मंत्री के तो सपने में भगवान राम आके कहते हैं उनको भी सपने में आके ये क्यों नहीं कहते हैं कि थोड़ा स्टूडेंट पर भी ध्यान दें। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कोई काम धंधा नहीं है, उनको बस यही फेरा में रहना है। बिहार में रामचरितमानस में क्या हो रहा है और यहाँ के छात्र क्या, उनको ध्यान देना चाहिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है, गुणवत्ता क्या है, स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी क्या है। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है कि हिंदुत्व को बर्बाद कर देना है। अच्छा, क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम बहुत सुधार किए जब से वो आए हैं, फिर के पाठक भी बोलते हैं, आपके स्तर से क्या लगता है? पटना यूनिवर्सिटी में कैंटीन नहीं है, पीने का पानी बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं है, जबकि पटना यूनिवर्सिटी पटना और बिहार का एक जाना माना इतिहास रहा है। देखिए, मैं खुद पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज पटना विश्वविद्यालय का स्थिति इतना घटिया हो गया है, इतना घटिया कि बाहर का कोई जो पटना विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सी भी जो स्टूडेंट जान रहा है कि उसके सीनियर पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का सोचता ही नहीं है। और पटना विश्वविद्यालय कैंटीन में बात कर रही है, आए दिन पटना विश्वविद्यालय में मारपीट की घटना के कारण छात्र कॉलेज कैंपस में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एबीवीपी के आप कार्यकर्ता हैं और एबीवीपी छात्रों की आवाज उठाने के लिए जानी जाती है, तो क्या आप लोगों ने इस चीज को लेकर के कभी आवाज? हम लोग ने शुरू से पटना विश्वविद्यालय में संघर्ष किया, 2 बार 3 बार थाना में अरेस्ट होके गया, सिर्फ छात्र हित के लिए गया। क्योंकि विश्वविद्यालय में आप देखिएगा ना, क्लास में गेस्ट फैकल्टी से क्लास चलाया जा रहा है, जो गेस्ट फर्जीवाड़ा करके गेस्ट फैकल्टी को यहाँ बहाली किया गया है, जो कि गेस्ट फैकल्टी को यहाँ तक अब किताब दे दीजिएगा, उनको नाम किताब पढ़ने सही से नहीं आता है कि किताब में क्या लिखा है, और वो उससे क्या सोच सकती है कि उस शिक्षा में क्या पढ़ाएगा स्टूडेंट को। और स्टूडेंट को यहाँ पे राजनीतिकरण से इतना राजनीतिकरण कराया जाता है कि और आज बच्चा देखिए वहाँ पढ़ नहीं पाता है, खाली मारपीट और बस इतने में उलझ के अपना जिंदगी बर्बाद कर देता है। हंस रहे हैं आप लोग, ये बताइए पटना यूनिवर्सिटी में मारपीट होता है कि नहीं होता है? देखिए, अगर ऐसा संबोधन किसी और ने दिया है तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बट जो क्या है कि विचारधारा के विपरीत जो बात होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दुर्गमी घटना। स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या है पटना यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटी जो है, कई यूनिवर्सिटी तो रिजल्ट ही नहीं देती है कितना सालों तक बच्चे। मैं कई यूनिवर्सिटी के बारे में विख्यात में तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैं पटना यूनिवर्सिटी से रहा हूँ, वहाँ का काउंसलर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली पटना यूनिवर्सिटी जो है इट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार जो 3 साल में रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। उसके अलावा कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 3 साल में दे देती है? शायद मैंने तो नहीं सुना है कुछ ऐसा कि जो 3 साल में कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार में रिजल्ट दे दे, एक्सेप्ट पटना यूनिवर्सिटी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी सुधर रही है आपको लगता है? मुझे तो ऐसा दिखता नहीं, शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है। अटेंडेंस कंपलसरी करवाना बहुत आसान होता है, बट उस हिसाब से फैकल्टीज टीचर प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्रबल नहीं हो पाएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना से ही हूँ। पटना से ही है। कौन सा स्टूडेंट है या फिर काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ वाणिज्य महाविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी की। क्या लगता है वहाँ का कंडीशन? आप देखिए पटना कैंटीन, कभी वहाँ पे जाके भोजन वगैरह की है? मैं पटना यूनिवर्सिटी में आने से पहले जो सोची थी वो बिल्कुल ही गलत निकला, क्योंकि मेरे कॉलेज का मैं जैसा भी कंडीशन देख रही हूँ वहाँ पे मतलब टीचर्स तो हैं, लेकिन वो क्या पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है। नीतीश कुमार ने क्या शिक्षा व्यवस्था किया है वो तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। यहाँ पे टीचर क्या पढ़ाते हैं, मतलब इंग्लिश भी उनको बोलना नहीं ठीक से आता और इंग्लिश के टीचर वो बन चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बता के बच्चों को आगे बढ़ा दिया जाता है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जो बच्चे आवाज उठाने की कोशिश करते हैं उनको दबा दिया जाता है, बोला जाता है कि अकेले एक से क्या होगा, सब लोग अगर मिलके इस चीज पे अगर आवाज उठाएंगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की एजुकेशन सिस्टम सुधर रही है आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही कि बिहार की एजुकेशन सिस्टम सुधर रही है। अभी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। 75% अटेंडेंस को कंपलसरी किया गया, लेकिन बच्चे तभी आएंगे ना जब वो उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कब होगा? जब टीचर्स अच्छे होंगे, और टीचर्स
क्वालिफाइड तो होते हैं, बट उनके ऊपर भी, जैसे देखिए अभी सरकारी स्कूल का क्या कंडीशन है, वहाँ पे टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं लेकिन उनको जनगणना के लिए भेज दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो मिड डे मील चलाया जा रहा है या फिर मतलब ये साइकिल प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर ये सबको एक मिनट के लिए साइड पे रख के आप एजुकेशन पे आप ध्यान देते, अच्छे यहाँ पे क्वालिफाइड लोग हैं, उनको आप मतलब टीचर्स अगर वो लोग बनते तो हो सकता था कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाता। चलिए, तो ये तमाम स्टूडेंट्स थे जिनसे हमने बातचीत की, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और आज एबीवीपी के कार्यक्रम में मौजूद भी हैं। तो हमने सोचा थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना, अब इस पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया लिख करके बताइएगा। आप देख रहे थे द बिहार प्रोजेक्ट में, आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।